जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो सेशन है ये झारखंड की कला और संस्कृति है। इसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, पर्व त्योहार और उनकी तिथियां। इससे एक प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ये छोटा सी टॉपिक है लेकिन डील करना ज़रूरी था, क्योंकि इससे एक प्रश्न अवश्य रहता है, तो इसलिए हम इसको अभी ही इसको शामिल कर रहे हैं अपने सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें जो है ना, जितने भी झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार है ना, उसी से संबंधित और उसकी कब मनाया जाता है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए इसको सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि पहला जो बोल रहा है कि सरहुल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है झारखंड का, यह जो है ना कब मनाया जाता है। तो चैत महीने में, याद रखना कि चैत महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को। तो एकदम इसको जो है ना लिखते हुए चलना है, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है और शॉर्ट में ही ये सारा चीज़ कवर कर गया है सारा। तो सरहुल यानी चैत महीने में मनाया जाता है, ठीक ना। मंडा पर्व जो है ये मनाया जाता है बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष तृतीया को आरंभ होता है ये, ठीक। और धान बुनी कब मनाया जाता है, ये मांडा पर्व के दिन ही। तो धान बुनी पर्व यानी कब मनाया जाता है, मांडा कब मनाया जाता है, तो बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को आरंभ होता है, ठीक। तो धान बुनी, उसी टाइम में धान बुनी मतलब कि धान का बीजा यानी तैयार किया जाता है। तो मंडा पर्व के दिन ही होता है। तीसरा, उसके बाद आषाढ़ी पूजा कब मनाया जाता है, तो आषाढ़ी पूजा ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आषाढ़ में ही मनाया जाता है, ठीक। आषाढ़ महीने में ही। सावनी पूजा, तो ये सावन महीने में सावन पूजा के शुक्ल पक्ष को सप्तमी को, याद रखना है कि इस तरह से एक दो बार पढ़ते रहेंगे तो इसको याद हो जाएगा। सावनी पूजा सावन महीने के शुक्ल पक्ष सप्तमी को। बहुरा पर्व कब मनाया जाता है, तो ये भादो महीने कृष्ण पक्ष तृतीया को, चतुर्थी को। भादो महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बहुरा पर्व मनाया जाता है। कदलेटा, ये भी इम्पोर्टेंट पर्व है कदलेटा। तो ये भादो महीने में ही कर्मा पूजा से पहले, कर्मा पूजा से पहले कदलेटा, और कर्मा पूजा के बाद नवाखानी। कर्मा पर्व के बाद नवाखानी और कर्मा पर्व से पहले कदलेटा, ठीक। और कर्मा कब मनाया जाता है, तो भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। भादो महीने का जो शुक्ल पक्ष एकादशी को कर्मा, और कर्मा इससे पहले भादो महीने में ही कर्मा पूजा से पहले कदलेटा, और इस भादो महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी के बाद यानी कर्मा पूजा के यानी कि बाद पर्व के बाद ही नवाखानी, ठीक। नवाखानी मनाया जाता है कर्मा पर्व के बाद। और एकदम इसको सीरीज में लिख लेना ताकि आपको और याद करने में दिक्कत ना हो कि कर्मा मनाया जाता है भादो महीने के शुक्ल पक्ष एकादशी को, इससे पहले कदलेटा और कर्मा के बाद नवाखानी, ठीक। उसके बाद देखते हैं सोहराय पर्व। सोहराय ये कार्तिक महीने की अमावस्या को, ठीक। तो सोहराय जो मनाया जाता है, ये सोहराय जो है ये यानी इसमें क्या होता है कि पशुओं की पूजा किया जाता है, ठीक। और यह मनाया जाता है दिवाली के एक दिन बाद। याद रखना, सोहराय पर दिवाली के एक दिन बाद यानी कार्तिक महीने की अमावस्या को ही यानी दिवाली मनाया जाता है, तो दिवाली के एक दिन बाद सोहराय। उसका सूर्याही पूजा अगहन माह में। सूर्याही पूजा कब मनाया जाता है, तो अगहन माह में मनाया जाता है। उसके बाद टूसू पर्व। टूसू पर्व कब मनाया जाता है, माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति के दिन टूसू पर्व मनाया जाता है झारखंड की जनजातियों द्वारा, ठीक। अगला देखते हैं कि माघे पर्व। तो माघ महीने में। चंडी पर्व ये माघ महीने की पूर्णिमा को। चंडी पर्व कब मनाया था कि माघ महीने की पूर्णिमा को चंडी पर्व। उसके बाद देखते हैं फगुआ। तो फागुन महीना में फगुआ पर्व फागुन महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा मतलब कि जब चंद्रमा पूरी तरह दिखे तो यानी उसको पूर्णिमा बोलते हैं। जब चंद्रमा आधा यानी दिखे ही नहीं, तो यानी जब 0 उसके बाद 1 से ऐसे करके चलेगा, तो यानी जिस दिन नहीं दिखेगा अमावस्या, और जिस दिन पूरा मून दिखे फुल मून, उसको बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक। जनिशिका और देवसाली ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों प्रतिवर्ष जो है 12 साल बाद ही मनाया जाता है। तो जनिशिका और देवसाली, तो ये दोनों प्रति 12 वर्ष में मनाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है ये जनिशिका और देवसाली। ये दोनों पर प्रतिवर्ष 12 महीने के बाद मनाया जाता है। ये था झारखंड के पर्व त्यौहार से संबंधित एक सेशन। आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।